हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया, मतलब पटना यूनिवर्सिटी भी बेसिकली ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है अभी, पेपर के माध्यम से गवर्नर ऑफिस के थ्रू ये अनाउंस हो चुका है कि पटना यूनिवर्सिटी में इस बार का जो ग्रेजुएशन एडमिशन का प्रोसेस है वो होगा किसके बेसिस पे, आपके क्लास 12th के नंबर के बेसिस पे। इसके बाद सवाल कई सारे उठते हैं स्टूडेंट्स के मन में कि भाई अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, कब से अप्लाई होगा। इसके साथ कट ऑफ के बारे में तो कई सारे वीडियोस में बात करेंगे और अगले भी वीडियोस में बात करेंगे। अभी बेसिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अभी बेसिक कंटेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे अप्लाई करने का डेट क्या है, अप्लाई करने के टाइम में पैसा कितना लगेगा, अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, इसके साथ भाई परसेंटेज कम है तो कैसे आपका काम बनेगा, परसेंटेज अगर आपको कम है तो कैसे आपका एडमिशन होगा, और कब तक आपका एडमिशन खत्म हो जाएगा, इसमें कितना लिस्ट आएगा, चूंकि इसमें लिस्ट आएगा सबको पता चलेगा, और एडमिशन का प्रोसेस होता कैसे कैसे, पूरी कहानी को यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ से आपको मिलता रहे। क्योंकि एक्चुअली ये मैं फील कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स वीडियोस तो देख रहे हैं बट स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैं आपके लिए सपोर्ट कर रहा हूं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना, हमें भी सपोर्ट करना। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी को समझते हैं। सबसे पहली बात, ये पेपर वाला अपडेट तो आप जरूर जान रहे होंगे, जिसमें क्लियरली बताया गया कि 4 वर्षीय सीबीएसई स्नातक में जो नामांकन की प्रक्रिया है, इसमें क्या होगा, इंटर के अंकों के आधार पर होगा। और कट ऑफ के बारे में ये चैलेंज करा है कि 90% से ऊपर से भी जा सकता है। कट ऑफ कितना जा सकता है अभी आगे बात करेंगे। चलिए, कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। मेन बात करते हैं डेट्स को लेकर के और प्रोसेस को लेकर के। 18 अप्रैल से भरे जाएंगे फॉर्म, ये भी आप समझ रहे हो। चलिए समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। ये अपना पटना यूनिवर्सिटी है और पटना यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन के लिए ये आप हैं। ठीक है, ये आप लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉलेज इसके हैं, कई कॉलेज हैं। और इसमें से बेसिकली मैं अभी अच्छे से कहानी को चूंकि सेट करना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक कॉलेज का नाम है एमएमसी, जिसको हम लोग कहते हैं मगध महिला कॉलेज। एक कॉलेज का नाम है बीएन कॉलेज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बिहार नेशनल कॉलेज। एक कॉलेज का नाम है पीसी, जिसको हम लोग कहते हैं पटना कॉलेज। एक कॉलेज का नाम है बीएम, जिसको हम लोग कहते हैं वाणिज्य महाविद्यालय। और एक कॉलेज का नाम है पीएससी, जिसको हम लोग पटना साइंस कॉलेज कहते हैं। समझते हैं जल्दी जल्दी। मगध महिला कॉलेज स्पेशली किसके लिए है, लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए। और यहाँ पे आर्ट्स की भी पढ़ाई होती है, साइंस की भी होती है, कॉमर्स की भी होती है, और वोकेशनल कोर्स की भी होती है, बीबीए बीसीए ये सब की होती है। बीएन कॉलेज बेसिकली बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए, लड़के लड़कियां दोनों के लिए है। और इसमें भी साइंस का पढ़ाई होता है, आर्ट्स का होता है, कॉमर्स का नहीं होता, बाकी बीबीए बीसीए ये सब होता है। पटना कॉलेज में किसका पढ़ाई होता है, आर्ट्स का होता है पढ़ाई, बस बस और बस किसका पढ़ाई होता है, आर्ट्स का होता है। और ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए B+G है। ठीक है, बात करते हैं वाणिज्य महाविद्यालय में वनली कॉमर्स की पढ़ाई होती है और यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। पटना साइंस कॉलेज में स्पेशली साइंस की पढ़ाई होती है और ये भी बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। अब देखिएगा, अब आपको एडमिशन लेना है, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना है बल्कि यूनिवर्सिटी के कॉलेज में लेना है। लेकिन इसको हैंडल कौन करता है, यूनिवर्सिटी करता है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस भाई, आप लोग 18 अप्रैल से अप्लाई कीजिएगा, लास्ट डेट 20 मई। ये चीजें पहले से अनाउंस है, लेकिन हो सकता है इसमें भी कुछ चेंजिंग आ जाए, कुछ हो सकता है। लेकिन अभी इसको लेकर के जैसे ही ऑफिशियली नोटिस आएगा, सबसे पहले मैं आपको यूट्यूब पे बताऊंगा, सारे स्टूडेंट्स को, सारे स्टूडेंट सारा चीज देख लीजिएगा ऑफिशियली नोटिस आने के बाद। ठीक है, अभी अनऑफिशियली बात करते हैं। जो पहले का नोटिस आया उसके अकॉर्डिंग, मतलब ये जो पहले वाला जो नोटिस पटना यूनिवर्सिटी ने जारी किया था, जिसके अकॉर्डिंग अपना डेट शीट बताया था कि जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये 18 अप्रैल से स्टार्ट है, अभी मैं इसी पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे जो चेंजिंग होगा आगे बात करेंगे। तो अप्लाई 18 अप्रैल से कर दीजिएगा, 20 मई का लास्ट डेट है। अप्लाई करने के टाइम में 1100 रुपया लगेगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, इसके साथ आधार कार्ड लगेगा। और जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करें, क्योंकि अगर आपका परसेंटेज कम है या कुछ भी बात है, रिजर्वेशन का जरूर फायदा लीजिएगा। अगर आप जनरल वाले हैं तो आप ईडब्ल्यूएस का फायदा लीजिएगा, BC1 वाले हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, BC2 तो कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप रिजर्वेशन लेना चाहते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये अपना इतना बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में लगेगा। हाँ, फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में ये भी आपसे पूछेगा, ये चीज आपसे पूछेगा फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में, आपको कौन सा कॉलेज में लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। जिस सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेजर पेपर है, या इसको हम लोग कहते हैं कोर कोर्स, सीसी भी कहते हैं। सीसी का मतलब होता है किसमें आपको ग्रेजुएशन करना है, एमजेसी का मतलब होता है किसमें आपको ग्रेजुएशन करना है। लेकिन जान लीजिएगा, अब के टाइम में ग्रेजुएशन 2 पेपर में एक साथ होता है। एक को हम लोग एमजेसी कहते हैं, यानी जिसको हम लोग मेजर कोर्स कहते हैं, और एक को हम लोग MIC कहते हैं, जिसको हम लोग माइनर कोर्स कहते हैं। ठीक है, तो आप पहले जो आपको फॉर्म भरने के टाइम में पूछा जाएगा, ये बेसिकली मेजर कोर्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, MIC के लिए नहीं पूछा जाएगा, मेजर कोर्स के लिए पूछा जाता है। MIC स्टूडेंट्स को जब आप जाते हैं एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में, तो वहां दिया जाता है या बाद में दिया जाता है। ठीक है, तो अभी एडमिशन के टाइम में क्या दिया जाएगा, आपको MJC दिया जाएगा। अब समझिए,
फॉर्म अप्लाई आप किसी भी साइबर कैफे से खुद से भी कर सकते हैं, वीडियोस में आपको दे दूंगा, उसको देख करके फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन होगा, 1100 रुपये लगेगा, इतना सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। अप्लाई कहाँ होगा? पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे। अप्लाई करने के टाइम आपसे पूछेगा कौन सा कॉलेज में आपको लेना है, तो जिस कॉलेज में आपको लेना रहे उस कॉलेज का नाम आप दे दीजिएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम भी देना होता है, मतलब इसमें आपको 20 सब्जेक्ट आपको चूज करना रहेगा, मतलब 20 पेयर आपको बनाना है। जैसे मान लेते हैं ये स्टूडेंट है और इसको बेसिकली ये मान लेते हैं ये लड़की है, ठीक है, ये गर्ल्स है और इसको एडमिशन लेना है साइंस में, इसको फिजिक्स चाहिए, ठीक है, मतलब फिजिक्स में इसको लेने का पहले मन है। इसके बाद इसको लग रहा है अगर फिजिक्स नहीं मिले तो केमिस्ट्री मिल जाएगा, केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ने का मन है, इसको बॉटनी में भी पढ़ने का मन है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले मगध महिला कॉलेज का नाम ऊपर में रखा, पहला पेपर इसने फिजिक्स दिया, फिर इसने दिया मगध महिला कॉलेज दूसरा दे दिया, और इसने फिर इस बार बॉटनी दे दिया, फिर मगध महिला कॉलेज इसने दे दिया, और फिर इसने रख लिया इस बार इसने केमिस्ट्री रख लिया। मतलब इसी तरीके से आपको जो भी आपका कॉलेज में मन रहे, जो भी सब्जेक्ट का मन रहे, लगभग आपको मैक्सिमम आपको 20 चॉइस दे देना होता है, और 20 चॉइस देकर के फॉर्म भर दीजिएगा, पैसा कटा दीजिएगा, टेंशन फ्री। उसके बाद अब लिस्ट आएगा, अब समझिए लिस्ट कब आएगा। तो 20 मई तक क्या है, जनरली अप्लाई करने का डेट है, ये अप्लाई करने का डेट और बढ़ सकता है, मोटा मोटी मान के चलिए मई तक पूरा महीना क्या होगा, अप्लाई होगा। और पहला लिस्ट जो है, ये उम्मीद है कि 3 से 5 जून तक पहला लिस्ट आ जाएगा। पहला लिस्ट जैसा ही आएगा तो एक बेसिकली इस टाइप का एक लिस्ट निकलेगा, ठीक है, लिस्ट निकलता है, और लिस्ट पटना यूनिवर्सिटी के साइट पे निकलता है। मैंने पिछले के वीडियोज में लिस्ट भी दिखाया था कट ऑफ वाला। तो लिस्ट निकलता है, लिस्ट में यहाँ पे नाम होता है, जैसे मान लेते हैं ये इसका नाम है बंटी, जैसे मैंने भी मैं जिस लड़की का बता रहा हूँ था, मान लेते हैं इसका नाम है बंटी, तो लिस्ट निकलेगा, यहाँ लिखा रहेगा बंटी, इसका पापा का नाम, इसका कैटेगरी का नाम, और इसको कौन सा कॉलेज मिला है, मगध महिला कॉलेज, और इसको मिल गया बॉटनी। तो ये हो गई पूरा खुश कि चलो मेरा नाम आ गया मगध महिला कॉलेज में बॉटनी में। तो अब आपका काम रहेगा, मतलब लिस्ट को आपको चेक करना, और इस तरीके से 3 लिस्ट आएगा, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट। और बेसिकली जब पहला लिस्ट आएगा तो उसके 10 से 12 दिनों के अंदर में दूसरा लिस्ट आएगा, फिर 10 से 12 दिन में तीसरा आएगा। इस तरीके से करते करते पूरा जो एडमिशन का प्रोसेस है ये पूरा जुलाई के महीने तक चलेगा। चलिए ये वाला भी बात समझ गए, आगे देखिए। इसके बाद में लिस्ट आ गया, लिस्ट के बाद सुनिए, अब जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आ गया तो फिर आप क्या कीजिएगा, जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, मतलब अप्लाई करने का प्रोसेस जिस टाइम होगा, तो जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा 18 अप्रैल से, तो उस टाइम आपके मोबाइल पर एक यूजर आईडी पासवर्ड आता है, और इसी यूजर आईडी पासवर्ड पे आपको क्या करना है, फिर लॉगिन करना होता है। मतलब आगे बताएंगे जब ये सारा प्रोसेस होगा, अभी कहानी समझ लीजिए। तो यूजर आईडी पासवर्ड से चेक कीजिएगा, चूंकि आप चेक कर लिए कि आपका लिस्ट में नाम है, तो आपका काम होता है कि इसी यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करके जो एडमिशन का पैसा है ये आपको ऑनलाइन उसी टाइम पे कर देना होता है। लड़के के लिए 170 रुपया, लड़का के लिए 2255 रुपया नॉन प्रैक्टिकल में, और जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें और 600 रुपया, 2855 रुपया, इतना एडमिशन का पैसा आपको जमा कर देना है ऑनलाइन। तो जिस टाइम आपका नाम आ जाएगा लिस्ट में, तो आप ऑनलाइन कीजिएगा, तो आपके पास में एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा, मतलब जिसमें लिखा रहेगा, जैसे जॉब का लेटर आता है ना कि भाई आपको इस कंपनी में जॉब लगा है, उसी तरीके से एक लेटर आता है जिसको हम लोग कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। उसमें लिखा रहता है कि भाई सोहन जी, भाई बंटी जी, आपका नाम आया है मगध महिला कॉलेज में, आपका इस सब्जेक्ट में नाम आया, ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के इतने तारीख को चले जाइए। तो उस तरीके से एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो एडमिशन का पैसा भरिएगा, पेमेंट रिसिप्ट, इसको रख लीजिएगा। दूसरा तीसरा डॉक्यूमेंट जो पटना यूनिवर्सिटी के लिए भी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा वो अच्छे से बचा के रखिएगा, एडमिशन के टाइम में लगेगा। ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। चौथा डॉक्यूमेंट फिर आपका एकेडमिक का जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा एडमिशन के टाइम में समझिए। एक तो अलॉटमेंट लेटर पहला, दूसरा क्या लगेगा, पैसा जो भरिएगा, पेमेंट रिसिप्ट, पीआर। तीसरा क्या लगेगा, जो आप पीयू में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा ये वाला कॉपी। चौथा क्या लगेगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सुनिए, 10th का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा। चौथा डॉक्यूमेंट हो गया। पांचवा डॉक्यूमेंट हो गया। छठा डॉक्यूमेंट क्या लग जाएगा, छठा डॉक्यूमेंट जहां से आप 12th पढ़े हैं, जहां से 12th आप पढ़ करके निकले, वो आपको सीएलसी देता है, या कहिए इसी का दूसरा नाम टीसी है, इसी का दूसरा नाम एसएलसी है, ये भी लगेगा। इसका 7वां डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, जिस बोर्ड से आप 12th पढ़े हैं वो आपको माइग्रेशन देगा, तो माइग्रेशन भी आपका लगेगा। इसके साथ आप कहाँ के रहने वाले हैं भाई, तो आधार कार्ड अपना दीजिए। 9वां आप कौन से कास्ट से आते हैं, इसका कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, ठीक है। इसके बाद बेसिकली फॉर्म जब आप भरिएगा वहां पे, तो और इसके साथ अगर आपका गैप रहे तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आप गैप ईयर करने का मतलब जो 2024 से पहले अपना 12th कर लिया, मान लेते हैं 2023 में किया, 22 में किया, 21 में किया, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रखना है, अपने एडमिशन के लिए तैयार रखना है। साथ ही साथ बेसिक डॉक्यूमेंट में आपको पता है 4 फोटो आप रख लीजिएगा,
4 फोटो भी आप रखिएगा, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट है, और जब आगे जब प्रोसेस होगा तो अच्छे से डॉक्यूमेंट दिखा दिखा कर पहचानवा देंगे, देखिए इसको टीसी कहते हैं, देखिए इसको 10th का मार्कशीट कहते हैं, इसको सर्टिफिकेट कहते हैं। आगे आने वाले टाइम में कहेंगे, आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, दोनों का काम होगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी किसी भी प्रकार का डाउट्स रहे कमेंट्स कीजिए। और बाकी पटना के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में, पाटलिपुत्रा में, इसके साथ मगध महिला कॉलेज, पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, या फिर पटना वुमेन्स कॉलेज, या फिर किसी कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए, पटना का किसी भी कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए भारी भरकम डिस्काउंट के साथ आपको क्या कर दिया जाता है, कोचिंग की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। चाहे खान सर का कोचिंग रहे या फिर पीडब्ल्यू जैसा कोचिंग रहे, कहीं पे भी आपको पटना में कोचिंग में भी एडमिशन लेना रहे तो आप उसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। फायदा क्या होता है हमारे एडमिशन के थ्रू, ये होता है फायदा कि आपका पैसा कम लगता है। अगर कहीं पे एडमिशन का चार्ज, कहीं किसी कोचिंग में अगर एडमिशन का चार्ज अगर मान लेते हैं फॉर सपोज पीडब्ल्यू, मान लेते हैं वहां पे एडमिशन का ऑफलाइन बैच है 40,000 में, तो वो बैच आपको 30,000, 35,000, 28,000 तक भी क्या कर दिया जाता है, इस नंबर के थ्रू आप कॉन्टेक्ट करते हैं, आपके लिए अवेलेबल करा दिया जाता है। तो सारे फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल है। पटना अगर आप आने का प्लान कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोचिंग से, क्लास से, कॉलेज से, हॉस्टल से, सारे चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अभी अपनी कल से वीडियोज आना स्टार्ट होगी, हर एक कॉलेज के बारे में बात करेंगे, पटना साइंस, मगध महिला, हर एक करके कॉलेज के बारे में बात करेंगे। और जो भी आपका डाउट हो फटाफट नीचे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम उसके लिए वीडियोस आपके लिए ला सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में। सो मच, थैंक यू।